तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल का जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने वो था लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ना उसी पे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक अपन कल कर चुके थे सॉल्व पी जेड माइनस क्यू जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लीनियर फॉर्म में है पी और क्यू। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेंस ना इस केस में कैपिटल पी की वैल्यू आपकी होगी जेड, क्योंकि ये लैग्रांजेस फॉर्म क्या होती है? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। दिस इज लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो P इक्वल्स टू अपना हो गया Z, Q इक्वल्स टू आपका हो गया माइनस Z और R इक्वल्स टू आपका हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस X प्लस Y का होल स्क्वायर। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय dx by P इक्वल्स टू dy by Q इक्वल्स टू dz by R। तो dx by P, P की वैल्यू Z, dy by Q माइनस Z और dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ना इन तीनों कॉम्बिनेशन को यूज करके हमें दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर तीनों वेरिएबल्स कंटेन करने चाहिए एक्स वाई और जेड। क्या अभी अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट सॉल्यूशन क्या निकल सकता है क्या इन तीनों में से किन्हीं दो कॉम्बिनेशन में? फर्स्ट सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? फर्स्ट सॉल्यूशन कहां से निकलेगा अपना? इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी दो को यूज करके डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? राइट, dx और dy वाला कॉम्बिनेशन अपना डायरेक्ट हो रहा है। तो dx और dy वाले कॉम्बिनेशन अपन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने पास आएगा dx अपॉन जेड इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस जेड। जेड से आपका जेड कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो गया dx इक्वल्स टू माइनस dy। नाउ इंटीग्रेटिंग, dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया x, dy का इंटीग्रेशन माइनस y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया x प्लस y इक्वल्स टू a। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन। नाउ वी हैव टू नीड टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट के लिए अगेन चेक करो और कौन सा कॉम्बिनेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। dx और dy वाला कॉम्बिनेशन तो अपन ले लिया, क्या इन दोनों के अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन यहाँ अरेंज हो सकता है? तो यहाँ अपन सेकंड कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू अपनी a आई है, तो यहाँ से अपन नेक्स्ट अपन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं dx अपॉन जेड इक्वल्स टू लास्ट वाला पार्ट ले लेते हैं dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस x प्लस वाई को लिख देंगे रिप्लेस करके a से। ना अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो वी कैन राइट दिस dx इक्वल्स टू z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz। नाउ इंटीग्रेटिंग, dx का इंटीग्रेशन अपना हो गया x और वन जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब हम उनको इंटीग्रेशन करना है तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी मान लेंगे, तो 2z dz इक्वल टू dt आ जाएगा। तो जेड dz क्या हो जाएगा? dt बाई 2। तो 1/2 कांस्टेंट और 1/t का इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा log t, और t की वैल्यू है जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। तो इसे अपन सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं 2x माइनस log जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, पर ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। तो इस a को वापस से रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज f u v इक्वल्स टू 0। f u की वैल्यू फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया x प्लस वाई
एंड सेकंड सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 2x माइनस लॉग जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो ये था अपना सेकंड न्यूमेरिकल. नाउ यहां कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर p माइनस 2xy क्यूब इक्वल्स टू माइनस 2zx. दिस इज आल्सो इन द फॉर्म, ये भी अपनी लैग्रेंज फॉर्म ही है, pp प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू r. आइडेंटिफाई करने का तरीका, p और q लीनियर फॉर्म में होने चाहिए. लीनियर मतलब उनकी पावर नहीं होनी चाहिए और ना उनका प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो आपके लीनियर फॉर्म में है p और q. तो ये जो है वो क्या है, लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देन auxiliary equation is given by dx upon p equals to dy by q equals to dz by r. वैल्यूज पुट कर दो. dx by p, p की वैल्यू आ रही है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy by q माइनस का 2xy और dz by r माइनस का 2zx. अब इन तीन कॉम्बिनेशन में से भी क्या ऐसे दो कॉम्बिनेशन है डायरेक्टली जिसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? dx dy dz, कौन से दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं? राइट, dy एंड dz. dy और dz, यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका y के साथ dy और z के साथ dz आ रहा है, उसको अपन डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो यहां हम कॉम्बिनेशन क्या लेंगे? देन सेकेंड और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन लिया, dy अपॉन माइनस का 2xy एंड dz अपॉन माइनस का 2zx. माइनस 2 से आपका माइनस 2 कैंसिल और x से x कैंसिल आउट हो गया. तो क्या बच रहा है यहां से अपना? dy अपॉन y इक्वल्स टू dz बाय z. नाउ इंटीग्रेटिंग, log y इक्वल्स टू अपना हो गया log z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग की फॉर्म में आएगा क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है वो लॉग की फॉर्म में आ रहा है. तो log a, इसे अपन लिख सकते हैं log y इक्वल्स टू log az. log से आपका log कैंसिल, तो यहां से आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा y अपॉन z इक्वल्स टू a. फर्स्ट सॉल्यूशन. तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो अपना आया है y अपॉन z इक्वल्स टू a. ना आप बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन की. क्या हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं सेकंड सॉल्यूशन कि अब अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी? क्या मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ क्या कोई दो कॉम्बिनेशन इन दोनों के अलावा? नहीं ले सकते. अब अपन को कॉम्बिनेशन की अरेंज करना पड़ेगा. ना कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो dx के साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको उनके पैटर्न देखना पड़ेगा किस पैटर्न से है. dx के साथ आपके पास y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है. dy के साथ माइनस का 2xy है और dz के साथ माइनस 2zx. अगर स्क्वायर का पैटर्न आ रहा है तो इनमें भी मैं अगर स्क्वायर बनाना चाहूँ, तो सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर के पैटर्न में लेके आएंगे, तभी ऐड करने पर ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है. तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये y स्क्वायर क्या बचेगा, 2xy स्क्वायर आएगा माइनस का. इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2xz स्क्वायर. नाउ y स्क्वायर और z स्क्वायर के साथ एक्स्ट्रा क्वांटिटी कौन सी आ रही है? अगर मैं इसको y और z से मल्टीप्लाई करूंगा तो y स्क्वायर और z स्क्वायर के साथ एक्स्ट्रा क्वांटिटी कौन सी आएगी? राइट, x. तो इस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से. अब इसको अगर x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x dx, y dy और z dz. अरेंज करके देखो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है. x dx प्लस y dy प्लस z dz. चेक करो, इसको x से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका आ गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर.
इसको मल्टीप्लाई किया y से तो माइनस का 2xy² और इसको मल्टीप्लाई किया z से तो माइनस का 2xz²। ना इसे सिंप्लीफाई करूं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये x dy प्लस y सॉरी x dx प्लस y dy प्लस z dz। इन सभी से x कॉमन ले सकते हैं, सारी पार्ट में से अपन x कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लिया, ये प्लस का y² है, ये माइनस का 2y², तो यहां से बचेगा माइनस का y²। ये प्लस का z² है, यहां से आएगा माइनस का 2z², सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का z², और यहां से क्या बच रहा है माइनस का x², तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो x dy प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू अपना आ गया, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस x² प्लस y² प्लस z²। ये कॉम्बिनेशन अरेंज हो रहा है। क्या मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन करने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जो भी पार्ट जिसका भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी डेरिवेटिव साथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स तो एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस एक्स को इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट के साथ अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। रिमेनिंग को चेक करते हैं, तो x² का डिफरेंशियल हो रहा है 2x dx, तो वेरिएबल पार्ट तो है अपने पास x dx, y² का डिफरेंशियल होता है 2y dy, y dy है, और z² का डिफरेंशियल होता है 2z dz, तो z dz है। तो क्या मैं इस कॉम्बिनेशन को सेकंड और थर्ड में से किसी एक के साथ इंटीग्रेशन कर सकता हूं, यस और नो? तो यहां पर हम जो कॉम्बिनेशन अपन ने अरेंज किया है, इसके साथ dy और dz में से कोई भी एक टर्म लेने हैं, दोनों से आंसर मैच कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आंसर है एग्जैक्ट जरूरी नहीं हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वेरिएबल्स के अंदर। तो आप dy के साथ करोगे तो आंसर में थोड़ा चेंजेस आएगा, और dz के साथ करोगे तो आंसर में थोड़ा चेंज आएगा। दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं dy सेलेक्ट कर रहा हूं, तो सेकंड कॉम्बिनेशन मैंने लिया dy अपॉन माइनस का 2xy, और लास्ट जो अपन ने अरेंजमेंट दिया है x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन माइनस x² प्लस y² प्लस z²। अब x से आपका x वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां आपका आ रहा है dy अपॉन y। अब ये 2 जो है, यहाँ 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर 2 की रिक्वायरमेंट अपने पास यहाँ है, तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। x² प्लस y² प्लस z²। अब तो आ गया डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट। x² प्लस y² प्लस z² का डिफरेंशियल क्या होता है 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। नाउ इंटीग्रेटिंग, we get 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन log b इक्वल्स टू, अगर इसको मैं t मानता हूं तो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो ये आपका आ जाएगा log x² प्लस y² प्लस z²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा log yb इक्वल्स टू log x² प्लस y² प्लस z²। log से आपका log वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, upon y equals to b. This is the second solution. Hence, the general solution is given by, hence, the general solution is given by
आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, u इक्वल टू एफ पी, और u और v किसी भी एक को सपोज कर रहे थे, ये नहीं कि आपने u उसको माना है या उसी को मानना है फर्स्ट सॉल्यूशन को, उसको v भी सपोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू एफ वाई अपॉन जेड, तो भी ये इसका जनरल सॉल्यूशन ही काउंट होगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना थर्ड, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड टी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। This is also the Lagrange's linear partial differential equation PP plus QQ equals to R form. Then auxiliary equation is given by, क्या हो जाएगी अपनी auxiliary equation, dx upon p equals to dy by q equals to dz by r. dx by p plus dy by q equals to dz by r. तो अपना dx by p अपना आ रहा है x स्क्वायर y माइनस z, दूसरा आ रहा है dy by q z y स्क्वायर z माइनस x, और तीसरा आता है dz z स्क्वायर x माइनस y। अब इस कॉम्बिनेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों में देखो एक सिमिलर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, x y z, फिर y z x एंड लास्ट z x y। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है इट मींस आप डिनोमिनेटर जीरो बना सकते हो, क्योंकि एक सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी आपको इसको अरेंजमेंट देके इसका डिनोमिनेटर जीरो बना सकते हो। तो आपको वो अरेंजमेंट चेक करना है कि कौन किस तरह से हम अरेंजमेंट दे कि आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन अपना क्या बन सकता है, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन था। यहां से अगर मैं x y और z हटा देता हूं तो टर्म्स क्या आएगी, यहां से xy आ रहा है, ये प्लस का xy है, तो यहां से आपका माइनस का xy मिल जाएगा, ये माइनस का xz, यहां से आपको प्लस का xz मिल जाएगा, प्लस का yz, यहां से माइनस का yz मिल जाएगा। तो सारी टर्म्स क्या हो रही है आपकी, कैंसिल आउट हो रही है, xy से xy, yz से माइनस yz, zx से माइनस xz, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका, जीरो। 1 dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z अपॉन जीरो, तो यहां से अपन को मिल जाएगा देन, इस कॉम्बिनेशन को किसी भी एक के साथ लेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना सिंप्लीफिकेशन पार्ट क्या आएगा, dx बाय x प्लस dy बाय y प्लस dz बाय z इक्वल टू जीरो। और ये तीनों टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल है ना, क्योंकि x के साथ dx आ रहा है, y dy z dz, तो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1/z का इंटीग्रेशन log z इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log a। log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये अपना हो जाएगा log x y z, log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log abc इक्वल्स टू log a। log से आपका log कैंसिल आउट हो गया, तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आ गया x y z इक्वल्स टू a। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया अपना, x y z इक्वल्स टू a। ना आप सेकंड कॉम्बिनेशन ट्राई करो, और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, एक कॉम्बिनेशन तो आ गया अपना 1/x 1/y एंड 1/z को मल्टीप्लाई किया है dx dy dz से। सेकंड कॉम्बिनेशन ताहिर, गुड।
सेकंड कॉम्बिनेशन अपना बन जाएगा अब, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करूं 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर और 1/z स्क्वायर, तब भी ये 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, तो ये आपका हो जाएगा dx/x स्क्वायर प्लस dy/y स्क्वायर प्लस dz/z स्क्वायर। तो ये अपना हो गया y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, कैंसिल आउट हो गया, y से माइनस वाई, x से माइनस एक्स, z से माइनस जेड। तो ये अपना आ रहा है dx/x स्क्वायर प्लस dy/y स्क्वायर प्लस dz/z स्क्वायर। तो ये जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे इस इक्वेशन को वापस से लिखना है, ये नहीं कि फर्स्ट में लिखने के बाद डायरेक्टली कॉम्बिनेशन बना रहे हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनके साथ ही बन रहा है, ठीक है ना। तो पूरी इक्वेशन को आपको वापस से लिखना है। डिनोमिनेटर पार्ट क्या आ गया इसका 0, और इसके साथ अगर जब भी अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा देन dx/x स्क्वायर प्लस dy/y स्क्वायर प्लस dz/z स्क्वायर इक्वल टू 0। कर सकते हैं गोविंद नाउ, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन आप दो सॉल्यूशन आपको निकालोगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये नहीं कि एक सॉल्यूशन में कोई भी चीज ऐड कर दो दूसरा सॉल्यूशन बन जाए, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहां जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/x, 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/y, और 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/z इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि माइनस को एलिमिनेट करना है तो मैं कांस्टेंट भी माइनस के साथ ही ले रहा हूं, माइनस d। तो यहां से आपका टर्म आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू d। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। और फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया था x y z इक्वल्स टू a, ये था अपना फर्स्ट सॉल्यूशन। Hence, the general solution is given by f u comma v equals to 0। f u की वैल्यू x y z और v की वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। तो ये है अपना थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से इस तरह से दो कॉम्बिनेशन अरेंज करने हैं जो x y z वेरिएबल तीनों को इन्वॉल्व करें। एक सॉल्यूशन में अगर कोई दो वेरिएबल है तो तीसरा वेरिएबल सेकंड सॉल्यूशन में आना ही चाहिए, और दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है किसी भी एक सॉल्यूशन में कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो सेकंड में चेंज नहीं होना चाहिए प्लस माइनस करके। इस तरह से नहीं कि एक जो सॉल्यूशन है उसमें प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई करके सेकंड सॉल्यूशन आ जाए। दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इसके आगे की न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।